जय श्री कृष्ण प्रियजनों, आप सभी का बहुत स्वागत है एक बार फिर मेरे YouTube चैनल सखी हेवी प्रिया पर। आप सबको सबसे पहले तो शरद नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि सभी को पता है कि 22 सितंबर 2025 से शरद नवरात्रि आरंभ हो चुकी है। आज हम इस वीडियो में माता दुर्गा के 9 रूप के बारे में जानेंगे। देवी दुर्गा हिंदू धर्म की प्रमुख देवियों में से एक है। दुर्गा शक्ति, रक्षा, मातृत्व, युद्ध और विनाश से जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा के 9 रूप हैं और हिंदू धर्म में प्रत्येक का अत्यधिक सम्मान किया जाता है। हिंदू धर्म के कुछ संप्रदाय जैसे शक्ति और शिव के अनुयायियों में दुर्गा को ही एक देवी माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी दुर्गा के 9 रूपों का राक्षस राजा महिषासुर के साथ 9 दिनों के युद्ध के दौरान दुर्गा के 9 चरण माना जाता है। अंतिम और 10वां दिन वह था जब देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध किया गया था और इसे हिंदू धर्म में विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में नवरात्रि साल में 4 बार मनाई जाती है। 4 नवरात्रियों को माघ नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, आषाढ़ नवरात्रि और शरद नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। सबसे लोकप्रिय शरद नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि है। नवरात्रि का यह पावन पर्व माँ दुर्गा की उपासना का सबसे महान अवसर है। 9 रातों तक हम माँ के 9 रूपों की पूजा करते हैं। हर देवी का स्वरूप हमें जीवन में एक नई सीख और दिव्य आशीर्वाद प्रदान करता है। आइए हम माता के 9 रूपों के बारे में एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला, माता शैलपुत्री। हिमालय की पुत्री माँ शैलपुत्री नवरात्रि के पहले दिन पूजी जाती है। इन्हें शैलजा भी कहा जाता है। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल है तथा बैल इनके वाहन है। माँ शैलपुत्री हमें स्थिरता, धैर्य और निष्ठा का वरदान देती है। इनके पूजन से साधक को जीवन की हर कठिनाई को सहने की शक्ति प्राप्त होती है। दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी का है। दूसरे दिन पूजी जाने वाली माता ब्रह्मचारिणी तपस्या और संयम का प्रतीक है। इनके हाथ में जपमाला और कमंडल है। माता ब्रह्मचारिणी की कृपा से साधक में आत्मबल, शक्ति, भक्ति और वैराग्य का संचार होता है। ऐसा कहा गया है कि जो भी इनकी आराधना करता है उसके जीवन से दुख और संकट दूर हो जाते हैं। तीसरा दिन माता चंद्रघंटा। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना की जाती है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र शोभित है। ये शेर पर सवार होकर 10 भुजाओं में शस्त्र धारण करती है। माता चंद्रघंटा अपने भक्तों को साहस, आत्मविश्वास और शत्रुओं से रक्षा का आशीर्वाद देती है। जब भक्त माँ की शरण में आते हैं तो उनके जीवन से भय समाप्त हो जाता है। चौथा दिन माता कुष्मांडा। सृष्टि की आदि शक्ति माता कुष्मांडा ने अपनी हंसी से पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी। इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। माता कुष्मांडा भक्तों को नई ऊर्जा, स्वास्थ्य, सफलता प्रदान करती है। जिनके जीवन में अंधकार है, माँ के आशीर्वाद से उनके जीवन में प्रकाश और सकारात्मकता भर जाती है। 5वां दिन माता स्कंद माता का है। कार्तिकेय की जननी माता स्कंद माता सिंह पर सवार है और गोद में अपने पुत्र को लिए रहती है। इनके पूजा करने से भक्त को मातृत्व, प्रेम, करुणा और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। जो लोग संतान सुख की कामना करते हैं उनके लिए माता स्कंद माता का पूजन अत्यंत फलदायी है। 6ठा दिन माता कात्यायनी का है। 6ठे दिन माता कात्यायनी की पूजा होती है। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण इन्हें यह नाम मिला। माता कात्यायनी ने महिषासुर का वध कर देवताओं को भय से मुक्त किया था। ये सिंह पर सवार है और शस्त्र धारण करती है। विवाह योग्य कन्याएं विशेष रूप से इनकी पूजा करती है क्योंकि माँ उनकी सभी बाधाएं दूर करके उन्हें योग्य जीवन साथी प्रदान करती है। 7वां दिन माता कालरात्रि का है। सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि की उपासना होती है। इनके स्वरूप भयावह प्रतीत होता है, लेकिन ये असीम करुणामयी है। ये अज्ञान और भय का नाश करती है। कहा जाता है कि माँ कालरात्रि की कृपा से भक्त के जीवन में सभी बाधाएं, नकारात्मक शक्तियाँ और अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। ये हमें निर्भयता और अदम्य साहस प्रदान करती है। 8वां दिन माता महागौरी का है। अष्टमी को माँ महागौरी की पूजा होती है। ये उज्जवल चंद्रमा जैसी श्वेत वर्ण वाली है और बैल पर सवार रहती है। माँ महागौरी की कृपा से भक्त के पाप नष्ट हो जाते हैं।
जीवन शुद्ध और निर्मल हो जाता है। इनकी पूजा से विवाह, पारिवारिक कल्याण और शांति प्राप्त होती है। नवा दिन माता सिद्धिदात्री का है। नवमी को माँ सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। ये सभी सिद्धियों और शक्तियों की दात्री है। माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान होकर भक्तों को भक्ति, ज्ञान और मोक्ष का वरदान देती है। इनकी उपासना से साधक का मन ब्रह्म ज्ञान में स्थिर हो जाता है और उसे दिव्यता का अनुभव होता है। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के इन 9 स्वरूपों की उपासना करके भक्त को न केवल सांसारिक सुख समृद्धि मिलती है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त होती है। आइए हम सब मिलकर माँ दुर्गा की शरण में जाएं और प्रार्थना करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस वीडियो में हमने माता दुर्गा के 9 स्वरूप के विषय में जाना। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो प्रिय लगा होगा। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेशन दें, ताकि मैं आप सभी के लिए ऐसे कंटेंट लाती रहूं। एक बार फिर आप सभी को शरद नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।